हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म पे। आइए आज हम लोग एक नया टॉपिक, एक नया स्टैटिक्स पार्ट को पढ़ने का प्रयास करेंगे जो हमारे एग्जाम ऑफ व्यूज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो आज सुर्खियों में बना हुआ है ये एडिटोरियल पॉइंट पे। तो आप जल्द से जल्द जुड़िए ताकि हम लोग इस टॉपिक पे हम लोग क्या करें, डिस्कशन करें। जैसे ये टॉपिक है क्या, क्यों न्यूज़ में अभी बना हुआ है। आर्मेनिया, जैसे आपको पता भी है, अभी बाकू में कुछ समय पहले COP29 का आयोजन भी किया गया था, आपको पता है, ठीक है। और कुछ समय पहले वो जॉर्जिया, अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में कुछ ऐसा कन्फ्लिक्ट भी चल रहा था, न्यूज़ में जो बहुत था। इसी वर्ष 2024 पिछले वर्ष था, ठीक है। तो आर्मेनिया फिर से जो है न्यूज़ में आया हुआ है, तो इसको देखना ज़रूरी होगा। और क्यों न्यूज़ में आया हुआ है, इसलिए आया हुआ है क्योंकि भारत का जो मिसाइल्स है, वो भी कौन सा मिसाइल, जो स्पेस टू स्पेस वाला, यानी जिसका नाम प्रलय है, वह प्रलय को क्या कर रहा है, खरीद रहा है। तो इसमें हम लोग दोनों ही तरफ से देखेंगे, यानी हम लोग प्री रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं उस तरफ से डिस्कशन करेंगे, फिर मेंस ओरिएंटेशन से संबंधित जितना भी क्वेश्चन बन सकता है जिस तरह सा, उस तरह के हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो जल्द से जल्द जुड़िए और हम लोग अपने डिस्कशन पे जल्द से जल्द यहाँ पे आए। तो देखिए, पहले तो हम लोग देखेंगे कि प्रीलिम्स ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपसे पूछा सकता है कि आर्मेनिया कहाँ पे पड़ता है, इसकी लोकेशन पूछी जा सकती है, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, प्रलय से संबंधित पूछा जा सकता है कि प्रलय मिसाइल सिस्टम है क्या, ठीक है। तो प्रलय मिसाइल एक ऐसा मिसाइल है जो सरफेस टू सरफेस जो है, यानी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है प्रलय, जो भारत जो है बेचेगा। अच्छा, भारत अगर बेचेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, इसको क्या हो रहा है, बढ़ावा मिल रहा है। यानी इम्पोर्ट जो हो रहा है, मुख्य रूप से देखा जाए जो निर्यात हो रहा है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब निर्यात जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा, राजस्व घाटा धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी है। उसके बाद से क्या होगा, रोजगार भी बढ़ेगा, आर्थिक वृद्धि भी होगी, ठीक। तो इससे भी रिलेटेड है। और भारत में मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है। PPP मॉडल जैसे आपको पता ही है। तो आइए इस सारे चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो प्रलय मिसाइल सिस्टम्स को अगर देखें तो ये प्रलय मिसाइल जो है, यह आर्मेनिया को भारत जो है मुख्य रूप से, आर्मेनिया जो है इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो रुचि दिखाया है, जिसके तहत भारत जो है इसको देने के लिए तैयार है। तो भारत इसमें से मुख्य रूप से जो ये मिसाइल्स है जिसका नाम प्रलय है उसको बेचेगा। तो आर्मेनिया का इंटरेस्ट है इसमें। अब इंटरेस्ट कई तरह का होता है, आपको पता भी है। एक तो कन्फ्लिक्ट, दूसरा चीज़ कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो मजबूत पक्ष होता है, तो मजबूत पक्ष होने के कारण भी जो वर्ल्ड है, या मुख्य रूप से जो एक देश से दूसरे देश, या अपने गांव में भी आप देखे होंगे एक स्थान से दूसरे स्थान, वो भी मुख्य रूप से क्या होता है, स्टेबल रहता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जहाँ भी शक्ति कम या ज़्यादा हुआ वहाँ पर स्टेबल होना जो है वहाँ पे दिक्कत करता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो प्रलय मिसाइल्स के बारे में हम लोग चलिए आइए देखते हैं। प्रलय मिसाइल क्या है, तो स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल है जो छोटी दूरी की अर्ध बैलिस्टिक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, प्रलय मिसाइल्स भारत का है और मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, छोटी दूरी का है, सतह से सतह, सरफेस टू सरफेस मार करने वाली अर्ध बैलिस्टिक यानी सेमी बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि प्रलय जो मिसाइल्स है वो कैसा है, तो सेमी बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक। किसने इसको बनाया है, किसने इसको विकसित किया था, DRDO ने इसको बनाया था। DRDO ने भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के तहत जो है बनाया गया था, किसके द्वारा, DRDO के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ से आपसे DRDO के बारे में पूछा जा सकता है कि यह DRDO किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। उसके बाद ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये DRDO है इसका मुख्य रूप से स्थापना कब हुई थी, ये सारी चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती है, ठीक। तो ये जो है फिगर आप देख सकते हैं। देखिए, जैसे सतह से सतह का मतलब देखिए क्या होता है, एक चीज़ और क्लियर मैं कर दूं। सतह से सतह का मतलब केवल ये नहीं कि जो पृथ्वी है तो जो चट्टान वाला इलाका है, मैदानी इलाका है, तो मैदानी इलाके से मैदानी इलाके में जाके मार करने वाली मिसाइल नहीं। सतह से मतलब कि समुद्र के ऊपर अगर शिप है तो वो भी तो सतह है। समुद्र के अगर ऊपर देखा जाए, जैसे मान लीजिए समुद्र है, सी है, तो इसके ऊपर देखिए ये सी के ऊपर जो है यहाँ पे जहाज है, तो ये भी क्या है, ये भी तो सतह ही तो है। तो सतह के मतलब बहुत लोग जो है ऐसे समझ लेते हैं कि सतह का मतलब जो स्थल है उसको कहा जा रहा है। नहीं, सतह का मतलब केवल स्थल नहीं बल्कि समुद्र
वाला तट है वहां से भी, ठीक है। तो सतह से सतह मार करने का मतलब समुद्र से स्थल पर या स्थल से समुद्र में, लेकिन सतह से सतह ही मार करेगा। यानी एक होता है हवा से सतह, हवा से सतह का मतलब जैसे वह आकाश से जैसे जेट वायुयानों के द्वारा वहां से छोड़ा जा रहा है और तब जाके सतह पर कहीं गिराया जा रहा है, वह वायु से सतह पर हो गया। और एक वायु से वायु होता है, ऊपर से ऊपर, ठीक है। जैसे आप देखे होंगे रामायण वगैरह देखे होंगे या श्री कृष्णा देखे होंगे, उसमें तो एक की ओर से इधर बाण चला, दूसरी ओर से बाण चला, तो दोनों ओर से बाण चला, तो दोनों ओर से बाण जब चला तो टकराता है यहाँ पे, तो वो हो गया कौन सा सिस्टम, वायु से वायु। और सतह से सतह का मतलब जो नीचे से, एक की ओर से नीचे से चला और जाके दूसरी ओर पे गिर गया, वह क्या हो गया, सतह से सतह हो गया। तो यह जो प्रलय की बात की जा रही है, आप फिगर से समझ भी सकते हैं, ये प्रलय क्या है, सतह से सतह पे मार करने वाला मिसाइल है। जैसे अब ये नहीं कि केवल समुद्र के तट पे या स्थल पर या समुद्र के तल से, अगर यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ पे नेवी है, ठीक है, और यहाँ पे इस स्थल पे मान लीजिए कोई ऐसा टैंक है, दुश्मन का टैंक है या अनसिक्योर चीज़ें हैं, ठीक है, या यहाँ से कहीं हमला हो रहा है, तो क्या कर सकता है, छोटी रेंज वाला मिसाइल से यहीं से इस सतह से क्या करेगा, इसको डॉकिंग किया जाएगा मुख्य रूप से। तो ये मिसाइल जो है कम्युनिकेशन होगा, फिर इसके बाद से डाइवर्ट होगा, फिर इंटरप्ट होगा, और उसके बाद से सीधे शिप से जाके ट्रैक करके तब क्या कर देगा, यहाँ पे मार देगा इसको, इस टैंक को क्या कर देगा, मार देगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, सरफेस टू सरफेस का मतलब केवल स्थल से स्थल नहीं होता है, सरफेस टू सरफेस जो मिसाइल्स होता है मारक क्षमता, इसका मतलब कि सी से भी सरफेस हो सकता है, सी से भी स्थल हो सकता है, समुद्र से भी स्थल हो सकता है, समुद्र से समुद्र हो सकता है, स्थल से स्थल हो सकता है, इस सबको इस सतह से सतह कहा जाता है, ठीक है। वैसे समझ गए होंगे आप। आगे चलिए, इसकी और क्या विशेषता है, जो प्रलय मिसाइल सिस्टम है उसकी विशेषता है कि यह ठोस प्ररोधक रॉकेट मोटर द्वारा संचालित होता है, पहली विशेषता है। इसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। तो मोबाइल लॉन्चर से इसे प्रक्षेपित भी किया जा सकता है, और इसका जो है मारक क्षमता याद रखेंगे 150 से 500 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। पेलोड क्षमता अगर देखा जाए तो इसकी पेलोड क्षमता होती है 500 से 1000 किलोग्राम, ठीक है, 500 से 1000 किलोग्राम तक इसकी पेलोड क्षमता होती है, ठीक है। यह मिसाइल जो है पारंपरिक हथियार ले जाने में भी सक्षम है और ऐसे मार्गदर्शक प्रणालियों से सुसज्जित है जो 10 मीटर से कम सर्कुलर एरर प्रोवेबल यानी सीईपी प्रदान करता है, और यह मिसाइल मैक्स 6.1 की टर्मिनल गति तक पहुंच सकता है। अब समझिए, अब इसमें हम लोग देखेंगे तो इसमें हो जाएगा 3 वर्ग, सोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक, ठीक है। तो सोनिक जो मुख्य रूप से साउंड की गति से चले, सुपरसोनिक जो साउंड की गति से तेज करे, जो 5 मैक से भी ज़्यादा गति करता है, वह क्या होता है, वो हाइपरसोनिक होता है। तो वो इसका जो है यह कितना है, 6.1 है, ठीक, ये भी याद रखिएगा। आगे अगर चले, जो हमसे प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है आर्मेनिया से संबंधित, तो ये पूछ सकता है कि आर्मेनिया किन किन देशों से सीमा साझा करता है। तो ये है आपका आर्मेनिया, आप देख रहे होंगे। और आर्मेनिया की राजधानी अगर पूछा जाए तो कहाँ पे है, येरेवान है, ये याद रखिएगा। आर्मेनिया की राजधानी क्या है, येरेवान है, ठीक है। तो मैप बेस्ट क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, आर्मेनिया की राजधानी कहाँ पे है, येरेवान है। मुख्य रूप से कहाँ से यानी किन किन देशों से सीमा साझा करता है, तो एक है इसके उत्तर में जॉर्जिया है, इधर भी इसके जॉर्जिया है, ये है अजरबैजान, ये पूरा क्षेत्र अजरबैजान का है। इधर जो है ये भी अजरबैजान है, तो 2 ओर से अजरबैजान से सीमा साझा कर रहा है। फिर ये ईरान है, ये पूरा एरिया जो है ईरान से सीमा साझा कर रहा है। तो ये अजरबैजान, ये पूरा इस साइड अजरबैजान है, ठीक। इधर ईरान से सीमा साझा कर रहा है, इधर टर्की से सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। तो यह मुख्य रूप से सीमा साझा किसे किसे करता है, तो यह सीमा साझा करता है जॉर्जिया से, तुर्की से, ईरान से, अजरबैजान से, ठीक है। तो ये सीमा साझा कर रहे हैं। और इसमें एक लेक है, एक झील है, इसको याद रखिएगा, लेक सेवान। तो आपसे पूछा जा सकता है लेक सेवान किस देश में है, तो किस देश में है, अजरबैजान में है। तो अजरबैजान में है लेक सेवान। अब यह इसमें से ही जो ये मुख्य रूप से हम लोग आर्मेनिया की बात कर रहे हैं, सॉरी, तो आर्मेनिया में ही है क्या, लेक सेवान, ठीक। अब अगर बात किया जाए अजरबैजान, तो अजरबैजान यहाँ पे है, ठीक, इसे सीमा साझा कर रहा है। और अजरबैजान की जो सीमा होती है वो कहाँ से लगती है, किस सागर से लगती है, अगर आपसे पूछे किस सागर से अजरबैजान की सीमा साझा होता है, तो वह किससे होता है, कैस्पियन सी से, ठीक है, किससे होता है, कैस्पियन सी से सीमा साझा करता है, ठीक। तो ये देश थे। आगे अगर हम लोग चले, अगला पॉइंट आप देख सकते हैं, ये कुछ रिलेटेड एरियाज हैं,
इसमें और एक चीज रिवर की अगर बात अगर पूछ सकता है तो कौन कौन रिवर है, जो ऐसे पूछ सकता है कि कौन ऐसा रिवर है जो आर्मेनिया और तुर्की के बीच में सीमा साझा करता है। आर्मेनिया और तुर्की के बीच में सीमा साझा करने वाला जो रिवर है उसका नाम है अरास रिवर। यही नदी है, यही नदी जो है ये सीमा बाउंड्रिंग बनाती है किसके किसके बीच, तुर्की और आर्मेनिया के बीच। तो तुर्की और आर्मेनिया के बीच में कौन सी नदी है, अरास नदी। कौन सा, अरास नदी। अरास नदी लिख लीजिएगा, किसके किसके बीच, आर्मेनिया और तुर्की के बीच है। ठीक है, लेक सेवान आर्मेनिया में ही है। ठीक, उसके बाद से अजरबैजान से एक नदी होके आती है जिसका नाम है वोरातान। वोरोतान, तो ये वोरोतान जो नदी है यही अरास की सहायक नदी है। ये जो अरास है इसी की सहायक नदी है, दोनों जाके कैस्पियन सी में गिरती हैं। ठीक है, दोनों जाके कैस्पियन सी में गिरती है। इससे पहले इसका नाम जो है जॉर्जिया से आती है। जो अरास नदी है कहाँ से आती है, जॉर्जिया से आती है। तो उसका नाम जब जॉर्जिया से चलती है तो इसका नाम होता है अखोरियान। ठीक है, अखोरियान। तो यहाँ से तो ये याद केवल रखिएगा, अरास नदी जो है सीमा साझा करती है किसके किसके बीच, आर्मेनिया और तुर्की के बीच में। ठीक, तो ये सब कुछ लोकेशन है इसके, जो कन्वर्जेशन जहाँ भी माइंस वगैरह होता है, मुख्य रूप से गोल्ड वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। और इसमें कौन कौन पशु पाए जाते हैं, तो लाल पंडा वगैरह देख लीजिए, ये सारी चीज़ें पाई जाती है, ये सभी पशुएं इसमें पाई जाती हैं। उसके बाद से अगर देखा जाए तो एक और नदी है इसमें आर्मेनिया में, एक है राजडान नदी। राजडान नदी, हाँ, और इसके मतलब राजधानी का नाम आप याद रखिएगा अगर ये चर्चा में है तो, एरेवान इसकी राजधानी है। तो ये पूछा जाएगा आर्मेनिया की राजधानी जो एरेवान है किस नदी के तट पे है, किस नदी के तट पे है, राजडान नदी के। कौन सा, राजडान, RAZDAN, राजडान नदी के तट पे क्या है, एरेवान, जो आर्मेनिया की राजधानी है। और लेक सेवान तो आपको पता ही है। ठीक है, लेक सेवान कहाँ पे पड़ता है, आर्मेनिया में पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।